बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कराची शहर में बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान के साथ ही मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर एक हलचल देखी जाती है, एक तहर्रुक देखा जाता है। कुछ सियासी जमातों ने इन इंतखाबात को कैंसिल कराने के लिए एक दरख्वास्त भी दे रखी थी, जो कि लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक कैंसिल कर दी गई है। अब ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। दरअसल यही वो हलचल है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर देखी जाती है, लेकिन इन्हीं सियासी जमातों में एक बड़ा नाम जमात इस्लामी का भी है। जमात इस्लामी अपने तमाम उम्मीदवारों के साथ एक बेहतरीन अंदाज से एक एग्रेसिव कैंपेन चला रही है, और जमात इस्लामी ही वो वाहिद सियासी जमात है जिसने इलेक्शन कैंसिल कराने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, और यही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही हो। इसी हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों के साथ हमने एक बैठक का सिलसिला शुरू किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमात इस्लामी नॉर्थ कराची UC 12 के नामजद वाइस चेयरमैन शुजात हाशमी के साथ। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा दें। यह है ख़ास खबर, मैं हूँ आरिज, आप मेरे साथ हैं, आखिर तक रहिएगा। जी शुजात भाई, अब मैं अगर आपको ये कहूँ कि अपनी UC को बल्दियाती मसाइल के एतबार से रेट करें तो आप क्या कहेंगे? सूरत हाल बहुत बेहतरीन है, बेहतर है, नाक़िस है या नाक़िस तरीन? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती इंतज़ामात के हवाले से जो हमारी UC है उसकी बहुत ही नाक़िस सूरत हाल है। इस वक्त जिस मसाइल से हमारी UC गुज़र रही है वो इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, और बेइंतहा मसाइल जो है ना वो जन्म ले रहे हैं मुसलसल की बुनियाद पर। आप मुझे जो है ना थोड़ा सा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पहले ये बता दें कि आपकी UC के अंदर इलाके कौन कौन से आ रहे हैं? दरअसल हमारी जो UC है उसकी बुनियादी हैयत जो है वो सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 4 का कुछ हिस्सा, ख्वाजा अजमेर नगरी, रशीदाबाद, बिलाल कॉलोनी और 7D का कुछ हिस्सा जो हमारी UC 13 के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा, ये 7D का ये वही हिस्सा है जो मेरा ख्याल है यूनुस मस्जिद से की कुछ गलियाँ इसके अंदर हैं, या? जी एग्जैक्टली, ये ऐसे ही है। यूनुस मस्जिद के साथ जो है ना वो एक रो जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और वो उस रो को जो है ना आखिर तक जो जा रही है वही हमारी UC के अंदर जो है ना लग रही है। देखें, आपकी UC के अंदर तो सड़कों का नहायत अबतर हाल है, तो इस हवाले से आपने तो ख़ुद ही कहा कि नाक़िस तरीन सूरत हाल है, तो आपकी ऐसी क्या इनकलाबी जो है वो सरगर्मियाँ होंगी अगर आप इलेक्शन जीतते हैं? तो आपकी जो है वो क्या ना, आप ऐसा क्या इंतज़ाम करेंगे जिससे UC के अंदर जो है आम आदमी को जो है वो फ़ायदा पहुँचना शुरू हो फ़ौरी तौर पर? देखिए, बुनियादी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क़यादत और जो पहले हमारे नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में जो हमारी वर्किंग थी इस शहर के हवाले से, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ था। और इंशाअल्लाह जब हम इस पैनल के ज़रिए, इस तराजू के निशान के ज़रिए से जीत कर आएंगे मैदान अमल में, तो इंशाअल्लाह वो काम जो नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में रुक गए थे, इंशाअल्लाह उसी काम को उसी जगह से लेकर शुरुआत करेंगे, और इंशाअल्लाह जो है वो एक अच्छी सूरत हाल इस शहर को जो है ना वो देंगे। आपके यहाँ अभी कुछ अरसे पहले पानी की पाइपलाइन जो थी ना वो सेक्टर 8 में कहीं फट गई थी, जिससे बहुत बुरी सूरत हाल हुई थी, तो उस हवाले से जो है वो आप क्या कहेंगे? पानी की तरसील के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें, बुनियादी तौर पर पानी की जो तरसील का मसला है वो पूरे शहर का मसला है, और चूँकि नॉर्थ कराची में जो हमारी UC है उसमें जो बहुत बड़ा एक मसला है वो अक्सर व बेशतर जो है ना वो लाइनों का फट जाना है, और जिसके नतीजे में जो है पानी की तरसील बेइंतहा तरीके से मुतासिर होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पुराना और बोसीदा निज़ाम हो चुका है, पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं, और उसके बाद से इस UC के अंदर पानी के हवाले से कोई काम बुनियादी तौर पर नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात आपसे जो है ना माजरत क़ता कलामी की माजरत चाहता हूँ। मैंने जो है ना वहाँ पर आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों से बात भी की है इस हवाले से, तो मुझे ये पता चला है कि आपके यहाँ जब पानी आना शुरू होता है तो वो 2 दिन बाज़ औक़ात 3 दिन लगातार पानी आता है, और उसके बाद फिर 12 दिन का गैप आ जाता है। तो ये जो है सूरत हाल लोग उस हवाले से चाहते ही हैं कि कम से कम एक दिन जो है ना हफ्ते में पानी आ जाए, और हफ्ते बाद जो है वो दोबारा पानी छोड़ दिया जाए। तो आप इस हवाले से पानी की तरसील की जो शेड्यूल है उसके हवाले से आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखें, मैं
पानी की तरसील के हवाले से और ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन जहाँ से पानी की जो ना वो तरसील होती है, अक्सर व बेशतर मैं ख़ुद भी वहाँ पर चक्कर लगाता रहता हूँ और मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लेता रहता हूँ। तो हमारा जो है ना वो वाटर बोर्ड हुकाम से अक्सर व बेशतर यही मुतालबा रहता है कि पानी की तरसील जो होती है वो 15 दिन के बजाय 1 हफ़्ते के ऊपर या 8 दिन के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए। और जो पानी 3 दिन और 4 दिन की बुनियाद पर आता है, बेशक वो पानी आप 48 घंटे दे दें या वो पानी आप 36 घंटे दे दें, तो उससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि पानी का जो ज़िया है वो जो है ना आपका काफ़ी हद तक रुक सकता है। और उसके नतीजे में फिर ये है कि लोगों के, चूँकि हमारे यहाँ 120 गज़ की कैटेगरी है, 120 गज़ के घर में जो स्टोरेज का जो इंतज़ाम है वो उसी हवाले से होता है। और बहुत ज़्यादा कोई स्टोरेज, चूँकि वहाँ पे स्टोरेज 1 हफ़्ते की ज़्यादा से ज़्यादा और मैं समझता हूँ कि 10 दिन की स्टोरेज होती है, तो जब पानी आता है तो उनके पास वो पानी 1 हफ़्ते का जो है ना स्टोर हो जाता है। तो इसी बुनियाद के ऊपर हम काफ़ी जो है ना वो डिस्कशन करते रहे हैं वाटर बोर्ड हुकाम से कि जो पानी है हमें 15 दिन के ऊपर जो है ना वो सप्लाई में दिया जाता है, वो पानी जो है हमें 7 दिन या 8 दिन और बहुत अगर मैक्सिमम है तो 10 दिन की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो हमें पानी की तरसील प्रॉपर तरीके से जो है ना वो दे दी जाए। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आपकी इन सारे मामलात पे जो है वो नज़र रहती है। अच्छा ये बताइएगा, सीवरेज का निज़ाम तो आपके यहाँ, तो सीवरेज का निज़ाम तो रोड्स की हालत से भी ज़्यादा बदतर है इस वक्त, गलियों के अंदर उबलते गटर हैं। तो इस हवाले से जो है वो आपके पास कोई हिकमत अमली है, प्लानिंग के अंदर आपकी कोई शामिल है ऐसी बात? जी हाँ, बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि सीवरेज का निज़ाम हमारे यहाँ जो है ना, बिल्कुल मैंने बताया कि तकरीबन जो है वो 50 साल पुरानी आबादी है और यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम उस वक्त का पड़ा हुआ है, आज भी काफ़ी हद तक जो है ना वो पुराना ही निज़ाम पड़ा हुआ है। जब हमारे नेमतुल्लाह खान साहब सिटी नाज़िम थे तो उस वक्त इसी यूसी की कुछ गलियों के अंदर नई लाइनों का जो है ना वो नई लाइनें डाली गई थी और उसके नतीजे में एक लोगों का बहुत अच्छा तासुर हमारे लिए कायम हुआ था। तो इंशाल्लाह अभी भी हमारी यही कोशिश है कि तकरीबन 70% इलाका जो है ना वो हमारा सीवरेज की लाइनें जो है ना वो डिस्टर्ब हैं, जिसको हमने बुनियादी तौर पर ये रखा है कि जो है ना इंशाल्लाह जैसे ही हमारा पैनल कामयाब होगा, तराजू के निशान से हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में जब हम इस शहर की खिदमत करने के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और तरजीही बुनियादों के ऊपर जो ना वो सारे काम कराएंगे। ठीक है जी। एक चीज़ और मैंने आपके इलाके के अंदर नोट की कि हर मरतबा पिछले जब आपका दौर था 2005 तक, तो उस वक्त तो खैर रोड्स की तामीरात हुई नहीं, उसके बाद भी कई मरतबा जो है वो मुख्तलिफ़ अवकात में रोड्स की तामीरात हुई हैं। लेकिन ये कि मैंने उसमें एक चीज़ देखी और लोगों का भी इस हवाले से, रिहायशी आपके जो इलाके हैं उसके अंदर जो लोग हैं उनका भी यही ख्याल है कि ये हर दफ़ा होता ये है कि वो लेपाफूती करके जो है वो एक कारपेटिंग कर दी जाती है और इससे होता ये कि रोड लेवल ऊपर आता चला जाता है और इससे लोगों की जो है वो घरों की कीमतें जो है वो डिस्टर्ब होती हैं, यानी नीचे जाती हैं। तो इस हवाले से आपकी कोई हिकमत अमली है कि रोड लेवल को कोई मुनासिब अंदाज से जो है वो सेट करें? देखें, बात वही है, फिर मैं आपको कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल होता रहा है कि जब भी इंतखाबात, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से या बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कोई भी चीज़ होने जा रही होती है, तो मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो है ना, मुख्तलिफ़ सियासी लोग वो अपने मंजन बेचने के लिए आ जाते हैं। उस सूरत में क्या होता है कि वो आते हैं और चंद रुपयों का और चंद टकों का काम कराते हैं, कुछ पैचेस लगाते हैं और उसके नतीजे में क्या होता ये है कि वो पैचेस जो है ना 2, 4, 6 महीने चलते हैं और उसके बाद फिर वो उससे, जी हाँ बिल्कुल, अगली बारिश आप बहुत दूर कह रहे हैं, जूँ ही थोड़ा सा मैंने आपको कहा ना कि जब पानी की तरसील होती है तो कम से कम 3 दिन के बाद होती है, 3 दिन या 4 दिन होती है। तो वो जो घरों का पानी भी जो है ना रोड के ऊपर आता है, तो वो पैचेस जो, जी हाँ, वो पानी भी जो है ना वो पानी निकलता है घरों से और रोडों के ऊपर आता है, तो वो पैचेस तो उसी वक्त उतर जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब आएंगे तो इस निज़ाम को भी सही करेंगे, प्रॉपर सड़कें
जो नेमतुल्लाह खान बनाते रहें, इंशाल्लाह उसी तरीके से जो है ना एक मेगा प्रोजेक्ट के तरह से जो है ना ये इंशाल्लाह इस यूसी की सड़कें, इस इलाके की सड़कें जो है ना इंशाल्लाह हम तामीरात कराएंगे इसकी। बहुत शुक्रिया शुजात हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। ये थे जी शुजात हाशमी साहब, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह मज़ीद उम्मीदवारों के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। देखते रहिए ख़ास खबर।